Is Germany still worth it? Everyone is talking about rising rent, cut jobs और कई लोग तो वापस इंडिया जा रहे हैं। तो क्या आपको अभी भी जर्मनी आने के बारे में सोचना चाहिए? Hi, I'm खुशी and I'm living in Germany from past 8 years. आज की वीडियो में कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, कोई अच्छी बातें नहीं, बल्कि आज हम रियल में बातें करेंगे कि आखिर आपको जर्मनी मूव होने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। चाहे फिर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप जॉब सीकर वीजा पे आना चाहते हो, क्या आपको जर्मनी मूव होने के बारे में सोचना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं? चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर, सेफ्टी, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अगर आप इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, तो आपके लिए जब आप जर्मनी आ जाएंगे तो आपको जो लाइफस्टाइल है वो काफी अपग्रेड हो जाएगा, जो इंडिया में शायद आपको अचीव करने में काफी वक्त लग जाए। ट्रैवल ऑप्शंस बहुत सारे होंगे क्योंकि जर्मनी ना यूरोप के एकदम सेंटर में पड़ता है, तो आपको पूरा यूरोप एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, वो भी काफी ज्यादा बजट में। और जर्मनी ना दुनिया भर में वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है, तो यहाँ पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो कमाल की जगह है। और हेल्थ केयर भी यहाँ का कमाल का है क्योंकि सबके लिए सेम है, चाहे फिर आप जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप डिपेंडेंट वीजा पे हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, यहाँ पर हेल्थ केयर सबके लिए इक्वल है। फिर चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या कोई नॉर्मल पर्सन, सबको हेल्थ केयर इक्वल मिलेगा। और जर्मनी का हेल्थ केयर काफी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग टेक एंड इंजीनियरिंग बेस। जर्मनी स्टिल नीड टैलेंट्स इन एआई, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर एंड स्किल ट्रेड्स। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे जो सेक्टर्स है उनमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनमें लेबर शॉर्टेज है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारे सेक्टर्स में नौकरियां भर के है, लेकिन अभी भी जो रियल टैलेंट है ना उसकी कमी है। अफोर्डेबल पब्लिक एजुकेशन। यहाँ पर आपके मूव करने का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है एजुकेशन भी, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन है वो काफी अफोर्डेबल है। अगर हम इसे यूएस, यूके, इन कंट्रीज की एजुकेशन से कंपेयर करें तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि क्यों आपको जर्मनी मूव करना चाहिए। ब्लू कार्ड, पीआर ऑप्शंस एंड फैमिली रीयूनिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप आते हैं, काम करते हैं और एक सर्टेन सैलरी के ऊपर आपकी सैलरी होती है तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, जिसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इस कंट्री में आपको जल्दी पीआर मिल सकता है और फैमिली रीयूनिफिकेशन के भी चांसेस अच्छे हैं, मतलब अपनी फैमिली को भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो सेटल होने के लिए जर्मनी एक काफी बेहतर देश है। सबसे बड़ा रीजन वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पर ना वर्क लाइफ बैलेंस है, पेड वेकेशंस मिलती हैं और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी इस तरीके से बनाए गए होते हैं कि लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। यहाँ पर फायर करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, हालांकि आजकल लोगों को फायर किया जा रहा है, बट उसके बाद आपको काफी अच्छा कॉम्पनसेशन मिलता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के चलते अगर हम देखें ना तो जर्मनी बेस्ट कंट्री है। बट इट्स नॉट ऑल रोजेस। अब बात करते हैं उस पार्ट की जो इंस्टाग्राम पर आपको कोई नहीं बताता है। प्रॉब्लम्स क्या है, क्या वाकई में आपको यहाँ पर मूव होना चाहिए? जॉब मार्केट इज वेरी टाइट, मतलब ले ऑफ हो रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, इंग्लिश जॉब्स बहुत कम है, जो जॉब्स है उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है, मतलब नौकरियां है लेकिन वो नौकरी आपको मिलेगी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है और जिन लोग के पास जॉब्स है उनको भी जॉब से निकाला जा रहा है। क्रेजी एक्सपेंसिव रेंट। बड़े बड़े शहरों में जैसे कि म्यूनिक, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, यहाँ पर रेंट ना आसमान को छू रहा है। तो अगर आपको यहाँ नौकरी मिल भी जाती है, आप यहाँ पर रहना शुरू भी कर देते हो, तो रेंट जो है ना वो आपकी हालत खराब कर देगा क्योंकि यहाँ पर महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वीजा प्रोसेसिंग डिले। वीजा में ना काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, महीनों, हफ्ते कब बीत जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है। इसी चक्कर में जो वीजाज है ना उनमें काफी ज्यादा डिले होता जा रहा है। लैंग्वेज बैरियर। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है तो आपकी सोशल लाइफ तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगी, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी। तो बहुत ज्यादा इशू हो सकते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से आप यहाँ पर ना तो पूरी तरह इंटीग्रेट हो पाएंगे और अगर एक बार जॉब चली गई तो शायद जॉब मिलने में भी आपको काफी अरसा लग जाएगा। लोनलीनेस एंड मेंटल हेल्थ। यहाँ पर एडजस्ट करना, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं और यहाँ पर आए हैं तो कई बार बहुत ट्रिकी हो सकता है क्योंकि लोनलीनेस इज रियल। यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आप इंटीग्रेट नहीं हो पाते हो, तो यहाँ पर ये चीज आपको हिट कर सकती है। तो यहाँ पर एडजस्ट होना बिल्कुल आसान नहीं है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं और यहाँ पर आए हैं
तो आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है ये चीज आपकी मेंटल हेल्थ को। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मेनी पीपल कम हियर अनप्रिपेयर्ड, तो इसी की वजह से ना 1 साल के अंदर अंदर वो फाइनेंशियली और इमोशनली पूरे का पूरा ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस साल फिर किन किन लोगों को जर्मनी आने के बारे में सोचना चाहिए। स्टेम प्रोफेशनल, अगर आप सॉफ्टवेयर में है, डेटा साइंस में है, एआई में है, तो आप यहाँ पर आने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होंगी। अगर आप ट्रेडर है या फिर स्किल्ड वर्कर है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गए, नर्सेज हो गए, अगर आप ये वाली चीजों में आते हैं तो भी आपके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट इसके लिए आपको जर्मन सीख के आनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स हु गेट एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड आर रेडी टू ग्राइंड, अगर आपको यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और आप यहाँ पर आकर मेहनत करने के लिए तैयार है ना, तो आप यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। पीपल विलिंग टू लर्न जर्मन, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार है, सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है, तो आपको जर्मनी जरूर आना चाहिए। अगर आप उन लोगों में से है ना जो जर्मनी को एज अ लॉन्ग टर्म प्लान देखते हैं, मतलब क्विक आके यहाँ पर पैसा कमा के देश वापस भाग जाने की नहीं सोच रहे, तो ये देश आपके लिए बेहतर है। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लान के तरीके से अगर आप इस देश को देखते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है और आपको यहाँ पर आने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको यहाँ पर आने के बारे में ना सोचना चाहिए, या अगर वो सोच रहे हैं ना तो दोबारा थॉट देना चाहिए कि क्या सच में उन्हें जर्मनी मूव होने की जरूरत है, क्या उन्हें यहाँ पर आना चाहिए। सबसे पहले लोग हैं वो लोग जो यहाँ पर सिर्फ जॉब के लिए आ रहे हैं, बट उनके पास ना तो टेक्निकल स्किल सेट है और ना ही जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। स्पेशली ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर मूव होने का, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के बिना ना डिफिकल्टी हो सकती है। इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ नौकरी करने आ रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज का स्किल सेट भी नहीं है, तो ये आपके लिए ना तो सही टाइम है और ना ही सही देश। यहाँ पर आने के बारे में 2 बार सोच लेना। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि एज अ फ्रेशर आपको इमीडिएटली 100 के और 150 के ऑफर हो जाएगी, तो भाई 2 नहीं 100 बार सोच लेना, क्योंकि ये सपना ही रहेगा, हकीकत नहीं बन पाएगा। तो भाई दोबारा सोच लेना अगर आप हाई सैलरीज की एक्सपेक्टेशंस लेके इस देश में आने की सोच रहे हो तो। प्लानिंग टू कम विद डिपेंडेंस एंड नो जॉब ऑफर, तो अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर भी नहीं है, जर्मन स्किल सेट भी नहीं है, तो यहाँ आने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर आप अच्छी खासी नौकरी करते हैं तो उसी में बने रहिए, यहाँ पर आने का ये सही टाइम बिल्कुल नहीं है। अज्यूमिंग जर्मनी की लाइफ थोड़ी सी आसान होगी, तो भाई बता दूं अब्रॉड की लाइफ आसान तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप ही अपने प्लम्बर, आप ही अपने मेड, आप ही अपने वॉशर, सब कुछ आप खुद ही होते हो, सारा काम खुद करना पड़ता है। बिल्कुल आसान लाइफ नहीं है। तो ये सोच के आ रहे हो ना कि अब्रॉड में जाके ऐश करेंगे, तो दोबारा सोच लेना। और तो और अगर आप यहाँ की लाइफ को यूएस, कनाडा और यूके की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो तो भी 10 बार सोच लेना, क्योंकि उन देशों में ना भाषा की दिक्कत नहीं है, जबकि यहाँ पर भाषा को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जर्मनी रिवॉर्ड्स इफ यू हैव पेशेंस, अदरवाइज तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सक्सेसफुल रातों रात नहीं आ जाती। इंस्टेंट सक्सेस अगर आप चाहते हैं ना तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर काफी ज्यादा पेशेंस है तो ही ये देश आपके लिए एक बेहतर देश है। इफ यू हैव स्किल्स, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड मेंटल रेजिलियंस, तो भैया आ जाइए जर्मनी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन तैयारी पूरी तरह से करके आएगा, थोड़ा बेसिक जर्मन सीख के आइएगा, कम प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करके आइएगा, क्योंकि तभी इस देश में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुले होंगे। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका कजन विदेश चला गया है, आपका लिंक्डइन कनेक्शन भी अब्रॉड मूव हो रहा है, तो भैया यहाँ पर आने से पहले, क्या कहीं भी और जगह मूव होने से पहले 100 बार सोच लेना। जर्मनी कैन स्टिल बी अ ग्रेट डेस्टिनेशन अगर आप पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर आते हैं। इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दो जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच वीडियोस। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चाओ।